किसी भी परिस्थिति के आगे, स्थिति के आगे, किसी भी जगह और किसी भी समय के साथ सहजता नामक शब्द को जोड़कर देखा जाए तो अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। हम अपने ऑफिस में हैं तो सहज हैं, हम अपने घर में हैं तो सहज हैं। कुछ ऐसे खर्चे निकल कर आ गए जिनकी आशा और अपेक्षा नहीं थी, वहां पर भी हम सहज बने हुए हैं। सहजता और सरलता आसपास की स्थितियां हैं। हम जब भी सहज होते हैं तो अपने स्वयं के बहुत करीब होते हैं। जहां प्रभाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा है हमारा, हम बारंबार प्रयास कर रहे हैं, वहां एक बार सहज बन के देख लें। वही सहजता एक अलग तरह के प्रभाव को उत्पन्न करके रख देगी। हम असफल हुए तब भी सहज हैं और सफलता के चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर लिया तब भी सहजता भीतर तक बसी हुई है। जब भी ये सहजता जीवन के भीतर प्रवेश करती है, व्यक्ति हमेशा ईगो को कैरी करके चलने वाला नहीं होता। वहां से कुंठाएं दूर दूर तक भी जन्म लेने वाली नहीं होती। प्रश्न ये उठता है कि सहज हैं तो ईगो जन्म क्यों नहीं लेगा, और सहज हैं तो कुंठाएं क्यों नहीं आएंगे। हम बहुत अच्छे से कहीं किसी व्यक्ति विशेष से मिलने गए, उम्मीद थी कि बहुत बढ़िया मुलाकात होगी, चर्चाएं होंगी, किंतु हुआ उसके विपरीत। हमको तवज्जो नहीं मिली, ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ। वहां यदि हम सहज बने हुए हैं तो कोई परेशानी आएगी नहीं, हम उसको रूटीन का प्रोसेस मान लेंगे और अगली बार पुनः प्रयास करने वाले होंगे। तो वहीं पर कहीं हम गए, बहुत शानदार प्रभाव वहां हमेशा से रहा है, किंतु अब कोई और प्रभावी व्यक्तित्व वहां पर आ चुका है, कोई और अनुभवी व्यक्ति वो जगह ले चुका है। जैसे ही हमको थोड़ी सी कम तवज्जो मिलने लगती है, हम वहां पर खुद को असहज स्थितियों के साथ में पाते हैं, किंतु वहां पर भी हम सहज बने हुए हैं। तो कुंठाएं जन्म नहीं लेंगी। ये मालूम चल जाएगा कि आज हम जिस जगह हैं कल कोई और होगा और उसके बाद कोई और व्यक्ति वो जगह ले लेगा। ये रूटीन प्रोसेस है जिससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जब भी हम अपने घर परिवार के अंदर हैं, हर एक व्यक्ति से हम ये प्रयास करवाने का एक तरह से अर्थ रखते हैं कि वो हमारी बात को सुने, उसको इम्पोर्टेंस दे, किंतु जैसे ही हम सहज हो जाते हैं, ये सारी ही दुविधाएं मिटाते चले जाते हैं। हम इस बात को सुनते हुए खुद को एक अलग अनुभव देने का प्रयास कर सकते हैं चाहें तो, किंतु जैसे ही इस अनुभव से दूर हटकर इस शब्द की जो आगे की अर्थपूर्ण स्थितियां हैं उसको जीवन के भीतर तक उतारा जाए एक बार, तो आप देखिए सब कुछ परिवर्तित होता चला जाता है। हम किसी के मन में अपने कार्य की, अपने संवाद की अमिट छाप छोड़ना चाहते हैं, किंतु एक बार उससे दूर हटकर देखें और हम ये प्रयास करें कि सहजता प्रभाव छोड़ने वाली हो। और जब ये सहजता प्रभाव छोड़ती है तो उसका आनंद बहुत अलग होता है। कहीं पर भी हम किसी व्यक्ति विशेष से मिले और एक अच्छे ओहदे के साथ में है और उतने ही सहज रहे जितना हम आज से 20 साल पहले हुआ करते थे, जिस तरह से उस व्यक्ति से पहले मिला करते थे, आज भी वैसे ही मिल रहे हैं। आप देखिएगा वहां जो एक तरह से छाप छूटती है व्यक्ति के व्यक्तित्व की, बारंबार वहां से चले जाने के बाद में भी यही कहा जाता है कि इस व्यक्ति के स्वभाव के अंदर और इस व्यक्ति की मृदुभाषिता के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया है, कोई भी गैप नहीं आया है। यदि हम इस गैप से दूर रहना चाहते हैं, किसी रिलेशन के साथ में भी हैं, हम जैसे हैं वैसे बने रहते हैं, तो किसी भी रिश्ते को नया नाम मिलने के बाद में भी उसमें कोई दुविधा नहीं आती। वैवाहिक जीवन के पहले कोई रिश्ता बना था, अब वो विवाह की ओर गया। पहले प्रभाव की स्थितियां अलग थी, बातचीत के अंदर, कार्य करने के अंदर, उस व्यक्ति को बतलाने के अंदर, किंतु जैसे ही वैवाहिक जीवन की स्थिति आगे बढ़ी, अगले व्यक्ति की अपेक्षा वैसी ही है कि वैसी पैम्पर्ड अप्रोच मिलेगी, सब कुछ वैसा ही मिलेगा जैसे कि विवाह के पहले हुआ करता था। किंतु वहां अब हम सहज हो चुके हैं उस रिश्ते के साथ और अगला व्यक्ति वो ही प्रभाव चाह रहा है, तो वहां पर भी एक नेगेटिव बेस निकल कर आता है।
इसी वजह से हम जैसे हैं वैसे रहना और साथ ही साथ में सहजता और सरलता को जीवन के भीतर लेकर आते चले जाना बहुत बड़े बदलाव का द्योतक मात्र है। हम यहाँ 23 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में गमन करने वाले होंगे, तो वहीं पर सूर्यदेव तुला राशि स्थान में चलायमान है। शनिवार रहेगा, तो वहीं पर कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और वहीं पर कृतिका नक्षत्रीय परिधियों के साथ ये दिवस है। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ जो धनागमन की संभावनाएं लंबे समय से अटकी हुई थी, आज वहां पुनः आपके लिए तेजी निकल कर आ सकती है। व्यापारिक जीवन में किसी भी नए अनुबंध की ओर आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोपहर तक के समय का आप इंतजार कीजिएगा। भाग्य का सहयोग बना हुआ है, किंतु इसके साथ में ही थोड़ी सी जद्दोजहद काम के अंदर बढ़ानी पड़ सकती है। इसी वजह से आप स्वयं को कहीं पर भी फ्रस्ट्रेट करने की ओर जाने वाले नहीं हो। यहाँ रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने का प्रयास करें। तो वहीं मेष राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर लेखन संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर जो लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, आज उन प्रयासों के अंदर जो शुरुआती महत्वपूर्ण सफलता होती है वो प्राप्त होने वाली हो सकती है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहाँ आपने कोई भी कमिटमेंट किया था, उसको पूर्ण करने की तत्परता आप दिखाने वाले हों। व्यापारिक जीवन के अंदर जो यहाँ पर आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं, तब भी इस समय को आप सहयोगी मानकर चल सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। गृहस्थ का सहयोग बना हुआ है। व्यापारिक जीवन के अंदर भाग दौड़ शाम के समय तक थोड़ा सा परेशान और विचलित कर सकती है, तो रूटीन के अंदर छोटे छोटे गैप देने का प्रयास आप करें। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी कार्य आकस्मिक स्तर पर सामने आता है, तो उसको अवसर मानकर चलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वहीं पर कमीशन संबंधी कामकाज में ये समय आपके लिए बेहतरी के आधार को निर्मित करता चला जा रहा है। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से आज प्राप्त है, तो इसी वजह से जिस भी कार्य के अंदर आप आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर आपको एक तरह से सुगम रास्ते मिलने वाले होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये दिन एकाग्रता और साथ ही साथ में भावी भविष्य की संभावनाओं के तार को एक साथ जोड़ने वाला होगा। इसी वजह से आज जो भी आप निर्णय लेते हैं उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। आपसे निवेदन है कि भूमि संबंधित कामकाज के अंदर लंबे समय से आपने कोई भी निर्णय रोक कर रखा हुआ था, तो वहाँ पर आज थोड़ा सा और तीव्रगामी होने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। खर्चे हल्के फुल्के तौर के ऊपर परेशान कर सकते हैं, किंतु वहाँ से फ्रस्ट्रेट होने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं। अटके हुए रुपए और पैसे के साथ में जो रोटेशन की अप्रोच है वो पूर्णतया बिगड़ी हुई है, किंतु फिर भी हम प्रयास करें कि उस रुपए पैसे को हासिल करने के चक्कर में किसी से भी संबंध बिगड़ने वाले नहीं रहें। बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर प्रथमतया कामकाजी जीवन की थकान हावी हो सकती है, उससे आप स्वयं को संभालें, अन्यथा आगे आने वाले दिनों का रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। स्वास्थ्य के अंदर किसी भी तरीके की लापरवाही बरतने से आज आपको यहाँ पर बचना चाहिए। और वहीं किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद करने की ओर जा रहे हैं और उस व्यक्ति की आवश्यकताएं आपको पूर्णतया ज्ञात नहीं है, बस ये आंकड़े मिले हैं कि आप इतनी मदद कर लीजिए। एक बार व्यवस्थित स्तर के ऊपर आप पूरी ही स्थितियों को समझें और उसके बाद में ही मदद का आधार अपनाते हुए चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शत्रु आज उस स्तर पर परेशान करने वाले नहीं होंगे, किंतु भीतरी शत्रुओं से बचने की आवश्यकताएं हैं। यहाँ शब्दों के वजन के साथ में आप ये ध्यान रखें कि जो व्यक्ति को कन्विंस करने की अप्रोच होती है उसके अंदर समय और जगह है,
इन दोनों ही बातों पर भी विशेष स्तर पर गौर करके ज़रूर चला जाए। और वहीं पर हम आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ यदि आप लंबे समय से किसी भी नए कार्य की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे तो आज भी ये दिन निर्णय लेने के लिहाजा उतना बेहतर नहीं। थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। आगे आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर आप उस ओर बढ़ सकते हैं। तो वहीं पारिवारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर जो कई बार कलह सामने आती है, उसके अंदर भी हम किस तरह से स्थितियों को संभाल सकते हैं, ये प्रयास जरूर करना चाहिए। चंद्रमा प्रदान कर्क राशि के जातकों के लिए यहां पर व्यापारिक जीवन के अंदर भाग दौड़ के सिरे लगातार सामने आने वाले होंगे और वहीं से आप अपनी ऊर्जा को किस तरह से कार्यक्षेत्र में यूटिलाइज करते हैं, इस बात पर गौर कीजिएगा। दूसरे आधार पर एजुकेशन की लाइफ में ये दिन आपके लिए एकाग्रता को लेकर आ रहा है। साथ ही साथ में जो भी लोग अभी तक आपके विद्रोह में थे कि आप इस कोर्स की ओर क्यों जा रहे हैं, आप इस ओर कैसे बढ़ रहे हैं, उन सभी की ओर से अब समर्थन की प्रवृत्तियां आपके लिए प्राप्त होती चली जाएंगी। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के अंदर ये समय विशेष शुरुआती स्तर पर सफलता को आपके लिए देने वाला रहेगा। तो वहीं संध्या समय अंतराल के साथ में जो घर परिवार के साथ में समय बीतेगा, मित्रों के साथ में जो भी समय बीतेगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने वाला रहेगा। इस बात को आप पूरे तरीके से आत्मसात करें। और वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी नया अवसर आज सामने आता है तो आप पहले अपनी एग्जिस्टिंग अप्रोच को समझें, यहाँ से क्या मिल सकता है वो देखें। कोई भी इंटरव्यू के साथ में अब आप जाने की प्रिपरेशन में हैं और उससे भी आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ पर एचआर के साथ में चर्चा होनी है, तो एकादश भावस्थ चंद्रमा के साथ में इस बात पर गौर कीजिएगा कि कोई भी रोल को यहाँ एक्सेप्ट करने के अंदर कॉम्प्रोमाइज से आपको पूर्णतया दूरी बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। और यही वो समय अंतराल है जहां से आप अपने लिए मानसिक सुख की प्रवृत्तियों के अंदर लगातार वृद्धि देखने वाले होंगे। जैसे जैसे कामकाज के अंदर आप बढ़ रहे हैं वैसे ही अपने लिए मेंटल ब्लिस को क्रिएट करते चले जा रहे हैं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर ये समय विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी देने वाला रहेगा। तो वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ पर व्यापारिक जीवन में नए संबंध जुड़ सकते हैं और वहाँ से भावी संभावनाएं और अच्छे से सूर्योदय को दिखाने वाली होगी। इसी के साथ में यहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट को जोड़ता हुआ कोई भी कार्य हो गया, ऐसे सारे ही स्तर विशेष के साथ में ये दिन आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस को देने वाला रहेगा। भाग्य का सहयोग यहाँ आपको बहुत अच्छे से प्राप्त है। जिस बहुआयामी व्यक्तित्व की वजह से आप जाने गए हैं, आज उसका निखार अलग तरीके से लोगों के सम्मुख निकल कर आ रहा है। और वहीं सूर्य प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि गृहस्थ के साथ में किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, वहां पर भी खुद को एक तरह से आप मोल्डिंग अप्रोच देकर चलिएगा कि अब अगले से हमको समझना भी होगा, बातचीत में स्वीकारोक्ति रखने की दरकार भी रहेगी। ये मूल मंत्र आप अपने साथ रखें। फार्मास्यूटिकल संबंधी क्षेत्र और मेडिकल को रिलेट करती हुई कोई भी कामकाजी स्थितियां हो, वहां पर आज के दिवस की भाग दौड़ के साथ में काफ़ी हद तक सकारात्मकता साथ में जुड़ने वाली रहेगी। इसमें कहीं पर भी कोई आपत्ति के आधार नज़र नहीं आते हैं। यहाँ आप ये भी देखिएगा कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में है तो वहाँ अपनी स्थितियों को एक बार पुनः समझने का प्रयास करें। आप इस कार्य के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने से बचिएगा, ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और इसी के साथ में जो भी आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसे कार्य में जुड़े रहे हैं जहां आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां होती है, अवकाश के इस दिवस में आगे आने वाले सप्ताह की प्लानिंग करके चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मार्केटिंग या फिर पब्लिक रिलेशन को संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में आपको जोड़ा गया है तो वहां पर भी नई स्ट्रेटजी के साथ में चलने का प्रयास आप ज़रूर करें, जिससे कि एक
नएपन की जो दरकार थी वो आप अपने साथ में और उस कामकाज में जोड़ते चले जाएं। कन्या राशि के जातकों के लिए यहां पर भाग्य का सहयोग प्रबलतम आधार के साथ में है। जोखिम भरा कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं वहां पर आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर अवरोध दूर होने वाले होंगे। आपकी बातचीत की स्वीकारोक्ति यहां पर एक नए फ्रेम को डेवलप करती चली जाएगी। और वहीं पर कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि भावुक होकर आप कोई भी निर्णय यहां जीवन के भीतर उतारने से बचिएगा। और वहीं पर भाइयों और मित्रों का अपेक्षित सहयोग आपके लिए बना रहने वाला होगा। और वहीं सर्वांगीण लाभ में वृद्धि होती चली जाएगी। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप लंबे समय से रोक कर बैठे हुए थे वहां आप आगे बढ़ सकते हैं। लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में पुनः सक्रियता की दरकार थी और वो अभी तक आसपास भी निकल कर नहीं आ पाई है। तो इस समय विशेष को आप स्वयं के लिए एक पॉजिटिव बेस के रूप में लेकर चलने का कार्य कर सकते हैं। इस बात को आप अंगीकार करके चलिएगा। और जहां पर भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ करके भी कोई भी पोजीशन को एक्सेप्ट किया, आगे आने वाले समय अंतराल के अंदर व्यवस्थित वृद्धि के सिरे साथ में जुड़ने वाले रहेंगे। और वहीं हम आपसे ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि इसी समय की प्रवृत्तियों के अंदर आप छोटे छोटे विवादों को कामकाजी जीवन से दूर रखिएगा। जब आपकी स्वीकारोक्ति है, भाग्य का सहयोग है, आपको सफलता मिलती है, तो वहां लगता है कि अब उस व्यक्ति को जवाब दिया जाए और उसी से हमको थोड़ा सा संभलने का प्रयास यहां पर करने की आवश्यकताएं रहेंगी। शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए यहां पर जो भी कार्य एक तरह से फेस वैल्यू के साथ में, प्रेजेंस के साथ में जुड़ा होता है, वहां पर आप अपनी स्थितियों को पूर्णतया बनाकर रखने का प्रयास करें। ये विश्वास अपने भीतर रखें। दूसरे आधार पर भाग दौड़ की स्वीकारोक्ति को स्वयं तक गहराई से लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर जो भी महानुभाव आपके लिए पारिवारिक जीवन के अंदर हमेशा सहयोग की स्थितियों को दर्बित कर रहे थे, अब कोई व्यक्ति उनके लिए आपको एक तरह से गलत शब्दों के साथ में भर रहा है, तो आप उससे भी संभलने का प्रयास कीजिएगा। दोपहर के समय आलस्य की स्थितियों से थोड़ा सा सावधान रहें। तो वहीं पर अनुशासित जीवन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। यदि ये अनुशासन कम होता है तो हम हमारे लिए कहीं न कहीं विद्रोह के आधार को जन्म देने वाले हो सकते हैं। उससे पूर्णतया आप संभलने का प्रयास करें। और वहीं मेडल संबंधी कार्य हो गया या कोई भी ऐसा कार्य जहां पर आपको लंबे समय के साथ में स्थायित्व की नींव के रूप में चलना होता है, तो वहां पर भी निर्णय के अंदर थोड़ा सा धीमापन रखने का प्रयास आप जरूर करें। यहाँ यात्रा संबंधी प्रमुख कार्यों को टाला जाए और 1 से 2 दिनों के बाद उनको आगे बढ़ाया जाए, तो उसके अंदर परिणामों की बेहतरी जुड़ने वाली रहेगी। इसी समय के प्रवास के साथ में आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित रखिएगा। जग जाहिर होने से आप उन्हें बचाने वाले हों। आप एजुकेशन की फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, तो इस दिन के अंदर कोई भी छोटा मोटा सेटबैक लगता है तो उससे खुद के मन को बहुत अधिक व्यथित करने से आप बचाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इसी समय में गृहस्थ का वो अपेक्षित सहयोग आपके साथ में नहीं है जिसकी आशा और अपेक्षा आप लंबे समय से लेकर चल रहे थे। तो इसी वजह से ये ध्यान रखिएगा कि एक्सपेक्टेशंस के माया जाल में उलझकर आज की खुशियों को आप कम करने वाले नहीं रहें। मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहां पर आजीविका के नए माध्यम को विकसित करके चलना ज्यादा बेहतर रहेगा। आप नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं, व्यापारिक जीवन के अंदर चल रहे हैं, रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच में किसी और स्तर को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, आज उस प्रयास में विश्वास रख के एग्जीक्यूशन के लेवल को हासिल करना ज्यादा अच्छा है। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप स्वयं को इच्छा शक्ति के साथ में जितना अधिक जोड़ेंगे उतना ही लोगों को भी प्रभावित करने वाले होंगे और कामकाजी जीवन के अंदर बेहतर परिणामों को लेकर आएंगे। कुछ लोग निराश हैं कामकाजी जीवन के अंदर कि जो भी यहाँ डील होनी थी वो हो नहीं पाई, वातावरण के अंदर भारीपन है, किंतु आप ऊर्जा लेकर वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि ऐसी स्थिति हमने पहले भी फेस की है, इससे बाहर निकल जाएंगे, आगे के रास्ते संभालते हैं। वहीं से आप देखिएगा
कि जो पोजीशंस में पॉजिटिविटी आने की शुरुआत होती है वो रंगत और तासीर को बदल कर रखने के लिए काफ़ी होगी। और वहीं मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए सप्तम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां वाणी में अलग अधिकार दे रही है। कामकाजी जीवन में जो हस्तक्षेप आप स्थापित करके चल रहे हैं, लोग उसको भले ही गलत माने, किंतु आप स्वयं को वहां पर पूरे तरीके से जोड़कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप स्थान परिवर्तन की कोई भी आशा और अपेक्षा लंबे समय से लेकर चल रहे थे, जो अभी तक आपके सम्मुख उस तयशुदा स्तर पर नहीं आ पा रहा था जिसकी आपको एक तरह से एक्सपेक्टेशन थी, वहाँ पर पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपके लिए रहने वाले होंगे। इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत और दुविधा की गुंजाइश नहीं है। और वहीं आप ये याद रखें कि फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज के अंदर भी ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस देता चला जा रहा है। वहीं धनु राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष प्रथमतया ऋण संबंधी स्थितियों में बहुत अधिक कॉन्शियस अप्रोच को लेकर चलने वाला है, यानी कि पूरी गणनाओं के साथ में चलिएगा। कोई भी ऐसी पोजीशन की ओर आप जा रहे हैं तो यात्राओं के अंदर यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं आप ये भी याद रखकर चलें कि जो खर्चे यहाँ बारंबार सामने निकल कर आ रहे थे, उनसे भी हमको एक कॉन्शियस अप्रोच लेकर चलने का प्रयास करना है। इसी समय के अंदर रिलेशंस के साथ जुड़े हुए थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान कर सकते हैं। और जब भी ये डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आते हैं तो आप देखिएगा व्यक्ति कई बार जो एग्जिस्टिंग वर्क फ्रेम है उससे खुद को दूर हटाता चला जाता है। उससे संभलने का प्रयास करना आवश्यक रहेगा। और वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय से आज आप दूर रहें। डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं तो प्रिपरेशन के ऊपर बल दीजिएगा। स्वयं से ही बारंबार प्रश्नोत्तर करते हुए चलें कि ये पूछा जा सकता है, इसका जवाब इस तरह से होगा, इन आंकड़ों के साथ में बात की जा सकती है, इसका जवाब ऐसे हम देने वाले होंगे। फैक्ट्स के साथ हम फैक्ट्स को ही लेकर चलेंगे। जब ये मानस पटल पर अंकित रहेगा तो दुविधाएं सताने वाली नहीं होंगी, मन के भीतर का भारीपन कम होता चला जाएगा। और वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ भटकाव के साथ आप चल रहे हैं, उससे थोड़ा सा स्वयं को संभालने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज के अंदर यहाँ आप जितना व्यवस्थित खुद को रखेंगे, उतने ही बेहतर परिणामों की अपेक्षाएं जीवन के भीतर लेकर चलने वाले होंगे। मकर राशि के जातकों के लिए यहां पर नौकरी पेशा जीवन के अंदर पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस बने हुए हैं। जो लोग लंबे समय से आपको किसी न किसी बात के साथ में जोड़कर परेशान कर रहे थे, उससे बाहर निकलने के आयाम यहां आपके सम्मुख हैं। और वहीं आप यदि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, आप यदि कोई भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़े होते हैं जहां पर एक्सपोर्ट की पोजीशंस रहती है, ये समय विशेष वहां पर भी आपके लिए प्रभावी स्थितियों को दरबत कर रहा है। इसी के साथ में आप ये देखिएगा कि जो हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई कोई भी पॉसिबिलिटीज होती है, वहां पर भी आप पॉजिटिव अप्रोच को अपनाकर चलने वाले होंगे। यहाँ मकर राशि के जातकों को चाहिए कि संतान पक्ष के साथ बहुत अच्छे से व्यवहारिक स्तर को लेकर चलें, अन्यथा क्लैशेस उनके मन के भीतर दुराव को भरने वाले हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति विशेष को आपकी मदद की आवश्यकता है और आप वो साधन संसाधन लेकर चल रहे हैं जो उस व्यक्ति को इस क्षण की दुविधाओं से बाहर निकाल सकता है, तो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को वहाँ बहुत अच्छे से कैरी करके चलने का प्रयास कीजिएगा। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप कंस्ट्रक्शन लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं। लंबे समय से आपके सामने कोई नया ऑफर नहीं आया था, आज उसके संकेत मिलते हैं और आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं, तो वो अवसर सामने से आकर निकलने वाले हो सकते हैं। इसी वजह से वहाँ आप खुद को एक सिमेट्रिकल फ्लो के साथ में लेकर चलने का प्रयास करें। एक बार पुनः कोई भी ऑप्शन मिल रहा है, उसकी स्वीकारोक्ति की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। इस बात को आप स्वयं तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप किसी भी रिलेशन के साथ में हैं और बारंबार उस रिलेशन से डिमांड ही निकल कर आ रही थी, हम कहीं और उस रिश्ते के साथ में चलना चाह रहे थे किंतु वो पहुंच कहीं और रहा है। आज एक बार स्वयं से पूछें कि हम इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाने वाले रहेंगे।
कुंभ राशि के जातकों के लिए हृदय जनित रोगों से आज सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। कामकाजी जीवन की भागदौड़ थोड़ा सा परेशान कर सकती है, तो इसी वजह से स्वयं को आप एक तरह से जो थोड़ा सा पेशेंस का लेवल होता है उसके साथ लेकर चलें। गृहस्थ जीवन की ओर से वैसा सहयोग नहीं है जैसा आप चाह रहे थे, तनाव के क्षण सामने आ सकते हैं, किंतु वहां पर भी आप अपनी वाणी में सहजता रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी ल्यूक्रेटिव ऑफर सामने आया है, आकस्मिक स्तर के ऊपर है, किंतु हम उस कंपनी का, उस व्यक्ति विशेष का बेस नहीं जानते जिसने ऑफर दिया है। थोड़ा सा रुकें निर्णय लेने के अंदर, एक बार गहन अध्ययन की स्थितियों को अपने जीवन के भीतर अपनाएं और उसके बाद में ही उस अवसर को यहां स्वयं के साथ जोड़ने की ओर जाना ज्यादा श्रेयस्कर रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो अवसर लंबे समय से प्रतिध्वनित नहीं हो पा रहे थे, किंतु अब संभावनाओं का सूर्योदय सामने होने लगा है, तो अभी तक थोड़ा सा और उजाला होने दीजिए उस कामकाज के साथ में, फिर ही स्वीकार करने की ओर जाने का प्रयास आप यहां पर रंगत में लेकर आने वाले रहें। यहां जीवन के प्रबंधन के अंदर थोड़ी सी कमियां सामने निकल कर आ सकती है। आप जिस प्रबंधकीय आधार की वजह से जाने गए हैं, स्वयं ही अपने लिए सेल्फ मैनेज करने वाली अप्रोच से थोड़ा सा स्वयं को दूर पाते हैं तो व्यथित होने लगते हैं, उससे भी संभालने की स्वयं को आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन आपसे करना चाह रहे हैं। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप कोई भी कमिटमेंट व्यापारिक जीवन या फिर नौकरी पेशा जीवन के अंदर करते हैं तो कैलकुलेटिव अप्रोच को साथ में रखने की पूरी रिक्वायरमेंट है। आप जो कह रहे हैं और जो करने की ओर जा रहे हैं उसके अंदर एक फ्लो मेंटेन रहे, ये प्रयास आप कीजिएगा। मीन राशि के जातकों के लिए यहां पर पराक्रम में निरंतर वृद्धि रहने वाली होगी, तो साथ ही साथ में आप इस बात पर भी गौर करें कि नौकरी पेशा जीवन का कोई भी नया अवसर आप अपने साथ में जोड़ना चाह रहे थे, उस लिहाजा भी ये समय सहयोगी है। भाइयों और दोस्तों का सहयोग बहुत अच्छे से यहाँ प्राप्त होने वाला रहेगा। आपकी संभावनाएं और आपका कर्म दोनों ही साथ में जुड़कर इस दिन को सफल बना रहे हैं। निराशाओं का स्थान दूर दूर तक भी नहीं है। अगर परिवार से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है उसके साथ जुड़ें, तो वहीं सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करना और संध्या समय अंतराल में भी कोई भी कार्य सामने आता है तो वहां पर भी सहर्ष स्वीकारोक्ति को बनाकर रखना, रिएक्टिव होने से बचना, यह आपके लिए ज्यादा आवश्यक है। और वहीं मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आप जिस जिस क्षेत्र विशेष के अंदर अपने लिए मानसिक दृढ़ता की कामना कर रहे थे, आज वो फ्रेमवर्क सपोर्टिव बेस के साथ आपके लिए बना रहने वाला होगा साथ में। तो वहीं इस समय विशेष के अंदर आपके लिए जो भी महानुभाव अभी तक किसी न किसी रिएक्शंस के साथ में चल रहे थे या आपकी बात को पूरी तरीके से समर्थन में नहीं लेकर आ पा रहे थे, आप उनको ज़बरदस्ती कन्विंस करने से बचिएगा। और वहीं आप ये भी याद रखें कि आप मैनेजमेंट की एजुकेशन और टेक्निकल फील्ड की एजुकेशन के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी व्यक्ति डाइवर्ट करने का प्रयास करता है, एक तरह से डिस्ट्रैक्शंस की ओर लेकर जाता है, वहाँ पर भी मधुर मुस्कुराहट के साथ में स्थितियों को संभालने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहाँ आपके लिए आईटी फील्ड और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए कामकाज में नए अवसर तीव्रगामी होकर सामने आ सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी स्थितियों को भरपूर तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए ये दिन घर परिवार की ओर से मान और सम्मान को बढ़ाता चला जाएगा। तो ये था 23 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।